हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2.2 देखने जा रहे हैं। तो 2.2 के अंदर हम क्या देखेंगे उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक है, उस बेसिक को भी हम साथ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों कि मैं जब भी क्लास स्टार्ट करूं उसमें जो शुरू का पोर्शन रहता है उसको बढ़िया तरीके से समझ लिया करो, आगे वाले में आपके दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि आज वाला बेसिक थोड़ा सा आपको हिला सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी ज़्यादा कोई खास नहीं है क्योंकि 9th वाला ही पोर्शन वापस आ रहा है, बहुपद थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। तो लास्ट तक देखना, नहीं समझ आए क्लास को दोबारा देख लेना। ठीक है, और अपने क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो दूसरे बच्चों तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.2 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.2, इसके सारे क्वेश्चन हम आज ही कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। तो 2.2 के अंदर हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि अपने को एक बहुपद दे देगा और उस बहुपद के शून्यक निकालना। क्या निकालना प्यारे बच्चों? शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना पहला काम, तो कि शून्यक हमें ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के बाद उस शून्य की हमें जांच करना। अच्छा, तो एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा, शून्यक निकालने के बाद उनके संबंध जो होता है उनका, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। दूसरी बात, शून्यकों का गुणा। इन दो से हमें क्या करनी होती है प्यारे बच्चों? जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। इसका मतलब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज़ें हमें तो पता तो होनी चाहिए ना, तो इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें तो है। यानी जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं तो पहले वो कंप्लीट हो जाए, फिर आगे कहाँ दिक्कत आएगी, है ना। इसीलिए स्टार्टिंग से शानदार तरीके से चलना है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ध्यान देना। आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर शून्यकों का योग और गुणा, शून्यकों का योग और गुणा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको कहेगा कि शून्यकों का जोड़ इतना है, शून्य का गुणा इतना है, अब आप इसका क्या बना दो? बहुपद बना दो। ये आपको दे रखा होगा। इनकी सहायता से आपको क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। अब बहुपद आपको बनाना है। अच्छा, बहुपद बनाना है तो इसके बारे में कैसे बनाया जाता है? अच्छा, शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है? शून्यकों के योग और गुणा क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इनके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं ना उससे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि हमारे 2.1 के अंदर आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था। ये आप अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं लिखना, ये तो आप कॉपी में लिख लेना। बहुपद की मैं बात करूं ना, आपने इसके काफ़ी प्रकार पढ़े थे। शून्य, रेखिक और द्विघात, त्रिघात पढ़े थे ना। हमने केवल इस 2 पॉइंट में केवल द्विघात की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? द्विघात जो है ना बहुपद, केवल उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो दोबारा देखिए एक बार, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बारे में हम देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद में हमने एक बात पढ़ा था कि द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, मैक्सिमम घात कितनी हो प्यारे बच्चों? 2। और जितनी घात होती है उसके आंसर भी कितने निकलते हैं? 2 है तो घात 2, अधिकतम आंसर भी कितना आएंगे? 2, यानी शून्यक 2 निकलेंगे। अच्छा, एक बात तो पता है ना, शून्यक होता क्या है? पिछली क्लास में पढ़ा था। शून्यक शून्यक नाम चलेगा पूरी के अंदर, शून्य से कंफ्यूज मत होना। शून्यक जो होता है ना, एक्स के मान को क्या कहते हैं? शून्यक। जो अपन एक्स का मान निकालेंगे ना उससे ही हम क्या कहेंगे? शून्य के कहेंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, ये बात होने के बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको विशेष करके क्या करना है? ध्यान में रखना है। वो क्या होता है? ध्यान दो। व्यापक रूप में लिख देता हूं। व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? ax² + bx + c। पता है ना,
अपन ने पढ़ा था ए और बी और सी क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्या, ए की जगह क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये बात अपने पहला चर्चा कर ली थी। तो ये तो अपने को इतना पता है कि यहाँ तक तो सर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं वो ध्यान देना, ध्यान दो थोड़ा सा। ये ए बी और सी यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं, कुछ भी आ सकता है इनकी जगह संख्या के अंदर। क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक इसका मेथड और बताता हूँ, क्या ध्यान देना। जैसे व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा देता हूँ, वो क्या, ध्यान दो। जो अपने शून्यक होते हैं ना, ध्यान देना, द्विघात बहुपद में शून्यकों को अल्फा व बीटा से लिखा जाएगा, यानी अपने पास जो द्विघात बहुपद होगा उसका जब हम अंशवर निकालेंगे तब x के मान निकल गया। मान लो कि एक x का मान निकला 5 और एक x का मान निकला 6, तो ये दो मान जो निकले हैं ना, इनको हम कहेंगे अल्फा और बीटा। इसको लिखेंगे अल्फा इजिकल टू 5 आया है और बीटा का मान कितना आया है, 6। यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा को हम x का मान है और बीटा भी x का मान है। एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। और त्रिघात वाला है नहीं, यदि क्वेश्चन होता तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अपने नहीं है। इस नाम होता है अल्फा और इसका नाम होता है बीटा। द्विघात बहुपदों के शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब जो अपना व्यापक रूप है ना, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये व्यापक रूप है। इस व्यापक रूप से हमें बनाना क्या है, इस व्यापक रूप से ये एक द्विघात होता है ना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का एक मेथड और है बनाने का, वो क्या है, थोड़ा ध्यान देना। वो ये है प्यारे बच्चों के, ये बना कैसे, इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूछेगा नहीं। बाकी मैं बता सकता हूँ किस तरीके से बनाए, उसी मेथड से एक एग्जाम्पल लेके करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और प्लस के अंदर अल्फा बीटा, तो ये वाला ब्रैकेट बंद। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये एक द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ कैसे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, कैसे ध्यान देना। मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 ले लिया मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 ले लिया। तो इसके अंदर जो हमने मान लिया है, तो ये कैसे निकल के आएगा, मैं इसको ले लेता हूँ माइनस का। मैंने एक ये बहुपद ले लिया, इसका मैं आंसर निकालता हूँ, क्या निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान देना, बहुपद का जब आंसर निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, तरीका आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा बाहर काम चल रहा है, पता तो होगा आपके, हमारे लकड़ी वगैरह का काम करते रहते हैं तो काम वगैरह चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा दे रहा है। तो अगली क्लास में आप मुझे बता देना। इन्हीं यही अभी लगे हैं, देखो अपन ने क्लास स्टार्ट किया, उन्होंने अभी, क्योंकि पहले थोड़ा लाइट नहीं था ना, इसलिए आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट आएगी आपके पास। चलो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब ध्यान देना, ये एक बहुपद है और ये कैसा बहुपद है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात। कैसे पता चला, क्योंकि घात इसकी कितनी है, 2 है। घात कितनी है, 2, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का आंसर जो आएंगे वो भी कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। अच्छा, किसी भी बहुपद का आंसर निकालने के लिए उसके बराबर में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। 9th में पढ़े थे ना, याद हो तो हम लिखते थे f(x) इजिकल टू 0 और फिर बहुपद को लिखते हैं बराबर 0 लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। वही मेथड यहाँ है, तो निकालना का तरीका वही रहेगा, ध्यान देना। अच्छा, अब एक बात बताऊं, हमेशा इस बात को ध्यान में रख लेना कि जब द्विघात बहुपद आए
उसके अंदर सबसे पहला मेथड तो आपको कौन सा लगाना है, बीच वाले के टुकड़ा करके हल करना। ये एक प्रकार से टुकड़ा करके लिखा है यहाँ पर, तो आपको बीच वाले के टुकड़ा करने हैं। क्या करने हैं, बीच वाले के गुणनखंड करने हैं। ऐसे टुकड़े करने हैं प्यारे बच्चों जिनको योग यानी गुणा करने पर तो आपका कितना आए, ये 10 का 10 आए, गुणा करने पर क्या आए 10 आए, और जोड़ या घटाव करने पर आपके पास कितना है, माइनस का 7x आए। कितना है, माइनस का 7x। आई बात समझ में। दोबारा देखिए, ये कक्षा 8 में पढ़े थे, कक्षा 9 में पढ़े थे, वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बीच जब एक्स स्क्वायर आ जाए तो बिना स्क्वायर वाले के टुकड़े करने। किसके टुकड़े करने हैं, बिना स्क्वायर वाले के। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ घटाव पर माइनस का 7x आए। आप इसकी जगह प्लस का लेके भी देख सकते हैं। यदि मैं प्लस का ले तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का 7x आना चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ से मैं क्या करूँ, इसके अंदर ऐसे टुकड़े चेक करने के लिए एक अपने पास मेथड है। वो मेथड क्या है, ध्यान दो किस तरीके से चेक करते हैं कि गुणा वाला पोर्शन क्या है 10। आप 10 के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग 2 5, फिर 5 का 2 1, यानी इसके 2 टुकड़े यहाँ पर निकल के आए हैं। देखो, यदि मैं इन दोनों को गुणा करूँगा तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो लिख दो। अब लिखने का पैटर्न क्या, ध्यान देना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के 2 टुकड़े लिखने हैं ना, 2 टुकड़े। वो 2 टुकड़े कौन कौन से, एक तो 2 है और एक 5 है, तो लिख दो 2x प्लस 5x। दोनों को जोड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, 7x, और ये प्लस का 10 का 10। ठीक है। अब देखो, किसी भी बहुपद का अंशवन निकालते हैं तो उसके बराबर में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 0, तभी तो निकलेगा। ठीक है। अब देखो x, अब ये 4 को डब्बे बन गए ना आपके, 4 पद बन गए, 1 2 3 4, 2 में से कॉमन लेना है। वही है जो 9th में अपन पढ़ते थे। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा, x प्लस 2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 5 बार आ गया तो x बचा, 5 का 10वां भाग 2 बार, और बराबर में 0। अब ध्यान दो, ये वाला जो ब्रैकेट है वो देखो एक जैसा है, तो इस ब्रैकेट को फिर कॉमन ले लो। तो x प्लस 2 ये मैंने कॉमन ले लिया। पीछे बचा x प्लस 5, तो x प्लस 5 पीछे बच गया, और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 0। अब क्या होगा कि हम एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है। तो देखो किस तरीके से लिखते हैं इसको, ध्यान रखना है कि ये जो है ना मेथड अपन 9th में पढ़े थे वही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, बाकी हम इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा एकदम। इसके बराबर भी क्या लिखना है, 0, तो आप लिखोगे x प्लस 2 बराबर भी 0, और दूसरी लाइन अपने पास क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर में भी क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। इस तरीके से हम लिख देंगे। लिखने के बाद ध्यान दो, ये 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, यानी x का आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ से देखा जाए तो ये उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ गया, माइनस का। अच्छा, मैंने अभी भी बताया था जो x के आंसर आता है उसको अपन अल्फा और बीटा से लिखेंगे। इसको किससे लिखूंगा मैं, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5, ये हम लिख देंगे। अच्छा ठीक है, मैंने इस बहुपद के टुकड़े निकाल लिए। टुकड़े निकालने के बाद मेरे पास यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा यानी x के मान दे देना तो आप उसका बहुपद बना सकते हो। अब मैं वापस बनाता हूँ कि ये क्या था, a² प्लस bx प्लस c था ना, इसको हम ऐसा बना सकते हैं और इसको हम ऐसा बना सकते हैं। तो मुझे इसको वापस बनाना है, इस समीकरण को, द्विघात बहुपद को वापस बनाना है, तो मैं जो भी मान है उसको उसके अंदर रखेंगे। तो एक बार आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, बाकी मैं पूरा बेसिक होने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, तब दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान देना कि मुझे बनाना है ax² प्लस bx प्लस c बनाना है। देखो कैसे, दोबारा ध्यान देना, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया
कि वो कह रहा है कि अल्फ़ा की जगह 2 है और बीटा की जगह -5 है। ये क्वेश्चन आ गया। तो आप बनाओ बहुपद। तो क्या बनाना है हमें? बहुपद बनाना है। और प्यारे बच्चों, बहुपद जो होता है उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c की ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि व्यापक रूप होता है। और इसको बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है, यानी वो क्या है, इसका तरीका है, यानी बीच वाले टुकड़े वाले का, कि x² - अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद। ये अपने पास एक फॉर्मूला मान सकते हैं अपन, इसमें रख देते हैं। देखो ध्यान से, k का k लिख देना। अब k क्या है, ध्यान देना, k एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में से कॉमन आने वाली है। इसका मान आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी रख सकते हैं। 0 नहीं रखना है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, उनका आंसर एक जैसा ही निकलेगा। अब ध्यान दो, x का मान अपने पास कुछ नहीं लिखना है, सेम ही लिखना है। माइनस अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे? अल्फा की जगह -2 लिखोगे, ये लो -2। और बीटा की जगह भी आप क्या लिखोगे? -5, तो -5, x का x, और अल्फा और बीटा दोनों गुणा में। तो -2 को -5 से, -2 को -5 से जब गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा? +10 आएगा। क्या आएगा? +10 निकल के आएगा। ये 10 लिख दिया। तो k का k ब्रैकेट x², देखो -2 -5 माइनस के साथ, -7 को माइनस से गुणा किया, देखो अंदर माइनस बाहर माइनस, क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस बनता है। तो -7 को माइनस से गुणा किया तो +7, और ये x का x, और प्लस के अंदर 10 का 10। अब इसकी जगह k की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 जो भी आपकी इच्छा है। मैंने 1 लिखा तो 1 लिख दिया, और ये वाला पोर्शन मैंने सेम लिख दिया। अब आप एक बात बताओ कि जब हम इसके पास 1 है और वो 1 गुणा में है, तो 1 को अंदर गुणा करेंगे, कुछ चेंज हो गया क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये सेम आएगा, x² 7x + 10। क्या ये बहुपद बना ax² bx + c के रूप में? बिल्कुल बना। देख लो, यही क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था और इस क्वेश्चन के हमने टुकड़े निकाले, हल किया, और हमारे पास 2 शून्य निकले थे, अल्फा और बीटा, -2 और -5, और हमें अल्फा और बीटा से वापस हमने क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को आना चाहिए। अब इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग है, तो ये मेथड आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मामला सारा आपको कॉपी में करना है। अब एक बात और है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, ध्यान दो, वो इसी से रिलेटेड है, तो इसी को समझ के अपन हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं इसके अंदर, तो आप लोगों को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद हो गया होगा, x² + bx + c। और द्विघात बहुपद बनाया कैसे जाता है, ये फॉर्मूला भी मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो इसको कर लेना। अब ध्यान दो, अब छोटी सी बात हमें देना है ध्यान, वो क्या है, ध्यान दो। यानी जो इनके शून्यक है ना, उनमें संबंध क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, द्विघात बहुपद में शून्यकों के मध्य संबंध। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों? संबंध। अब संबंध मतलब इनके बीच कौन सा रिलेटेड कैसा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला बना कैसे, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको केवल उसको याद रखना है, लेकिन मेथड आना जरूरी है। किस तरीके से, देखिए ध्यान से। तो मैं देखो आपको शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तरीके से लास्ट तक जरूर बने रहना और एक एक क्वेश्चन को आप हल करना। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम करना। काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरीके से आप रेगुलर बने रहें और काम करते रहें। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे ही मेरी क्लास 5 बजे आपके पास पहुंचती है, कई बार थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूं क्योंकि बीच में लाइट वगैरह नहीं होने के कारण, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास पहुंचती है तो काम कंप्लीट करके मुझे भेज देते हैं। जैसे मैं कुछ बच्चों के आपको नाम बताना चाहता हूं, जैसे महेंद्र, मुरलीधर और बीरबल और एक रवीना और कमल,
एक आधे और भी बच्चे हैं, ये जैसे ही क्लास आपके पास पहुंचती है और काम कंप्लीट करके मुझे भेज देते हैं। तो इसी तरीके से आप लास्ट तक बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इस तरीके से काम करते हैं। गुड, इसी तरीके से लगे रहना है। 100 में से 100 लाने का टारगेट अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कोरोना काल में कहीं ऑफलाइन में क्लास नहीं लगा सकता, इसलिए आपके केवल ऑनलाइन के बारे में शानदार तरीके से अपने पढ़ना है, बढ़िया तरीके से। आप इसमें दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें संबंध के बारे में। संबंध में क्या क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कि जो अल्फा और बीटा जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच एक दूसरे में क्या संबंध है, ये इसका भाई बहन जो भी है अपन रिलेशन बोलते हैं ना, उसी प्रकार से इनके बीच क्या संबंध है। तो इनके बीच प्यारे बच्चों 2 प्रकार का संबंध है। एक तो हम योग के बारे में पढ़ेंगे, यानी जोड़ के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर किसके बारे में, गुणा के बारे में। तो ये 2 बातें जो है वो फॉर्मूले, ये अपने को क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए, यानी जांच करने के लिए पूछेगा। तो ये 2 अपने को आना चाहिए। अब ये बना कैसे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान दो। सबसे पहले आप इस लाइन को लिख सकते हैं ना, ये लाइन आपको याद कर लेना है, डब्बे में बंद कर लेना, अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कि ax² bx + c ये तो द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को बनाया कैसे जाता है, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। इससे आप क्या बना सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं। कब, जब आपको अल्फा और बीटा का मान गिवन हो। आई बात समझ में। अब इन्हीं से मैं संबंध निकालता हूं, वो कैसे, ध्यान देना। एक बात बताओ मुझे प्यारे बच्चों, इसके x² के पास में कौन है। आप कहोगे सर x² के पास में तो a है, इसका मतलब मेरा a का मान निकल के आएगा। तो मुझे बताओ x² जो है, इसमें x², अच्छा इसको मैं एक बार इसको और सोल्व करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखो कैसे, k को अंदर गुणा करो, k अंदर गुणा होगा तो kx² बनेगा। बात सही है, बिल्कुल सही है सर। माइनस इस k को इस पूरे से गुणा करेंगे इधर वाले से, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, k इससे गुणा होगा तो kx बन जाएगा। इस पूरे से मैंने k को गुणा कर दिया, k इनके मिक्स हो गया। अब ये वाला प्लस, इस k को मैं इससे गुणा करूंगा तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, k अल्फा बीटा बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। इतना होने के बाद मैं एक बार इसको पुनः लिख देता हूं, x² + bx + c। अब ध्यान दो, अब आप सूत्र इसके अपने आप बना सकते हो। कैसे, ध्यान देना। मुझे बताओ a² के पास में कौन है, x² के पास। आप बोलोगे सर x² के पास तो a है, इसका मतलब इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। तो इसमें x² के पास कौन है, आप कहोगे सर इसके पास k है। बात सही है, करेक्ट है, ये पहला काम हमने कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं 2 नंबर के। मुझे एक बात बताओ, बिना स्क्वायर के पास में कौन है, आप कहोगे सर b है। तो लिखो, देखें प्यारे बच्चों b, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बिना स्क्वायर वाले के पास कौन है, तो यहाँ से लेके, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, सही है ना। यहाँ तो b किसका था, प्लस का था, हमने प्लस का लिख दिया। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा मेथड है, b का मान पता चल रहा है ना, क्योंकि x के पास वाला। तो पूरा लिखो, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये k का k, x के गुणा में ये देखो इतना सारा हमने लिख दिया। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको जहाँ तक सोल्व करते हैं, जहाँ तक कंप्लीट हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, इस k को उधर भेज देता हूँ। k प्यारे बच्चों किसके अंदर है, आप कहोगे बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा में, और गुणा की वैल्यू उधर जाएगी तो सर भाग में चली जाती है। तो मैं एक काम करूँ, पहले इसको चेंज कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ। ध्यान देना, इधर वाला पोर्शन इधर लिख देता हूँ, चेंज कुछ नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। b को इधर लिख दिया। अब मुझे बताओ
कि के जो है वो यहाँ गुणा में और माइनस भी यहाँ क्या है गुणा में, इन दोनों को ही उधर भेज दो और दोनों ही उधर जाके किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा, बी तो पहले से था, के गुणा में इधर आएगा भाग में, माइनस गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, करेक्ट है। यानी आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के। अब एक बात बताओ, के का मान आपके पास क्या है, आप कहोगे सर के की जगह तो ए लिख सकते हैं, तो के की जगह ए लिख सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बटा के की जगह मैं लिख सकता हूँ ए। तो ये देखो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना, ध्यान देना, इसी को ही याद रखना है, शून्यकों के योग का सूत्र बना है। तो आप लिखोगे इसके अंदर शून्यकों का योग, योग का सूत्र क्या बन गया, माइनस का बी बटा ए बन गया, माइनस का बी बटा ए आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर की। 2 तक हमने देख लिया, 3 नंबर में बताओ सी बेचारा अकेला, सी बेचारा अकेला, लास्ट वाला बेचारा अकेला, दोनों को इक्वल कर दो। तो सी के इजिकल टू लास्ट वाला के अल्फा बीटा, क्लियर। यहाँ से मुझे इसको चेंज कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, के अल्फा बीटा को मैंने इस साइड लिख दिया और सी को मैंने उस साइड लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो के है ना वो गुणा में, और गुणा का उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये लो भाग में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि के का मान आपके पास कितना है, के का मान तो ए है, तो ए बन गया और ये क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो यहाँ ये किसका बना, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र बना है। किसका बना है, गुणनफल का। तो ये प्यारे बच्चों 2 फॉर्मूले कैसे बने मैंने बता दिए। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, इन्हीं से फॉर्मूले बने, इन्हीं से बहुपद बनता है, और ये काम कहाँ आएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा। जब हमें क्वेश्चन के अंदर जांच करने के लिए कहेंगे तब हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजा करो कि हाँ सर कंप्लीट, मुझे यहाँ दिक्कत आई तो मैं अगली क्लास में एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारा मामला कंप्लीट हो चुका होगा। हमें क्या कह रहा है कि निम्न देवघात बहुपदों के शून्य के निकालना, शून्य का मतलब हो गया एक्स के मान निकालने, जिनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा पढ़ा था गुणांक यानी गुणा वाला, तो उनको लिख के हम प्रयोग करके फिर हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें तो निकालना है इसके, क्या निकालना है, शून्यक। पहला काम तो अपन इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें इस तरीके से दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मुझे मैं इसका पूरा मेथड बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न से करने में कराऊंगा, लेकिन आपको तरीका एक ही रखना। देखो कैसे, इसके अंदर सबसे पहला काम आप होगा कि इसके इजिकल टू में 0 लिखोगे। किसी भी बहुपद का आंसर निकालने के लिए उसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ये बेसिक में पढ़ा था, क्यों लिख रहे हैं, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ से मैं इसके अंदर इसके इजिकल टू में 0 लिख दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0, भाई ऐसा ही बनेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर में स्क्वेयर, बिना स्क्वेयर वाला जो है ना, उसके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो इसके टुकड़े करेंगे तो 2x के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े लिखो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर तो ये माइनस का 2 ही आए, और गुणा करने पर क्या आए आपके पास 8 आए। गुणा करने पर प्यारे बच्चों क्या आए, माइनस के 8 आए। तो ये 2 बातें ध्यान देना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसके गुणा में यदि 5 होता ना तो मैं इस 5 को इससे गुणा करके फिर उसको चेक करता,
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। अच्छा अब देखो, यहाँ आपको टुकड़े इसके करने, ऐसे इसके टुकड़े करने जिनको जोड़ने घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर क्या है, -8 है। अच्छा 8, यहाँ लास्ट वाले का हम चेक करते हैं, 8 के टुकड़ा करके देखते हैं, ध्यान देना। 2 का भाग दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1। अब निकालते कैसे, ये मेथड बता रहा हूँ मैं, सामने पढ़ा है लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान देना कि मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो मेरे पास बना 4, इन दोनों को गुणा करूँ तो मेरे पास, अच्छा इन दोनों को गुणा किया 4, ये 2, तो यहाँ पर अपने पास एक तो 4 आया और एक है 2 आया। यदि मैं इन दोनों को यदि गुणा करूं, देखो 2 और 4 है, 2 और 4 है, गुणा करने पर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं, यदि मैं 4 में से 2 घटा दूं तो मेरे पास 2 भी बच रहा है, यानी जोड़ने और गुणा करने पर मामला सेट बैठ रहा है। ये वाला मेथड जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। अब माइनस वाला लफड़ा क्या है उसको ध्यान से देख लो। मुझे लाना है -2, तो -2 लाना है तो मैं काम करूं, इस 2 में से इस 4 को घटा देता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब मैंने 2 तो प्लस का लिया, 4 किसका लिया, माइनस का। गुणा करने पर क्या आएगा, -8। बिल्कुल करेक्ट। टुकड़े कैसे निकालते हैं पता चल गया ना। अब ध्यान दे लो, इसको लिख देते हैं कि आप 2x को क्या लिख सकते हैं, इसको तो सेम लिखो। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे ये वाला जोड़ने घटाने वाला, आप लिखोगे प्लस का, ये प्लस का है ध्यान रखना, प्लस का 2x में से 4x घटाएंगे, 2x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x ही तो बचेगा, ये रहा। और ये -8 का -8 बराबर में 0 का 0। ये जो भी मैंने मामला बताया, ये टुकड़े कैसे निकालते हैं उसका पैटर्न बताया है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, पीछे x बचा, x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 2 बचा। माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लो। दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 कॉमन ले लो। 4 का भाग दिया, 4 कॉमन आ गया यानी x बचा। माइनस बाहर आ गया तो प्यारे बच्चों क्या बचा, प्लस बचा। 4 का भाग दिया, 4 के पाड़े में 8 2 बार आते हैं, बराबर में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। उसके बाद एक बात बताओ, ये वाला ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है, इसको फिर कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x + 2, फिर कॉमन आ गया, पीछे बचा x - 4, ये कॉमन आ गया, पीछे ये वाला बच गया, बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 0। इतनी दूर कंप्लीट है ना। अब देखो इसके आंसर कैसे निकलेंगे। आपके पास 2 कंडीशन निकला, आप एक बार इसके बराबर 0 लिखो, एक बार इसके बराबर 0 लिखो। x + 2 = 0, आप लिखोगे x + 2 = 0 और दूसरा आपके पास निकल के आया x - 4 = 0, तो x - 4 = 0। ये सारा कंसेप्ट अपने 9th में पढ़ा था, वही है। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, कहीं पर भी स्टार्टिंग से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अभी तो स्टार्ट किया, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगली कक्षा में मैं बता दूंगा आपको। 2 प्लस का है, उधर जाएगा 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 4 माइनस का है, उधर जाके 4 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास 2 मान निकल गए, 2 मान निकल गए। हम एक को तो जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, और इसको मैं किससे लिख दूं, बीटा से लिख दूं। ये मामला आपने पढ़ा था, यानी आपके इसके शून्य निकल गए, x के आंसर निकल गए 2, क्योंकि घात क्या थी, 2 थी, आंसर निकल गए। अब हमें इसके संबंध की, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों, जांच। जांच के अंदर देखना ध्यान से कैसे करना है, वो मेथड ध्यान दे लो। हमें जांच के अंदर सबसे पहला हम लिखेंगे क्वेश्चन को वापस। बहुपद अपने को क्या दे रखा था मुझे बताओ। आप कहोगे सर बहुपद था x² - 2x - 8, यही था। इस बहुपद का व्यापक रूप लिखो। क्या लिखो, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल होता है।
व्यापक रूप लिखने के बाद यहाँ से आप मुझे बताओ a का मान कितना निकलेगा। ये मैंने व्यापक रूप इसीलिए लिखा है, ध्यान देना। a मतलब a स्क्वायर के पास में होता है, तो स्क्वायर के पास में कुछ है क्या? स्क्वायर के पास में कुछ है क्या? नहीं है। जब नहीं होता है तब हमेशा एक लेना है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में एक तो होता है, कंपलसरी है। x के पास में कौन है? प्लस का b है। x के पास में b होता है, और यहाँ x के पास में क्या है? माइनस का 2, तो लिख दो माइनस का 2। अब बात करते हैं c की। ये c अकेला है, प्लस का c है, और यहाँ देखें तो c किसका है प्यारे बच्चों? माइनस का 8 है। तो ए बी सी आपको मान निकालने आने चाहिए। 9th में पढ़े थे, याद हो तो ध्यान से दिमाग लगो। देंगे मैं आपको पढ़ाता था, उसमें कहता था समझो 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 ध्यान से। दोबारा देखिए, स्क्वायर के पास वाला ए, बिना स्क्वायर के पास वाला बी, और लास्ट वाला जो है संख्या वो है सी। ये तीनों मान लिख दिए। अब आपके पास आएगा सूत्र 1 नंबर। सूत्र ध्यान देना क्या था। आप सबसे पहले लिखोगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या था प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ये था माइनस बी बटा ए। फॉर्मूला लिखने के बाद अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर अल्फा की जगह तो -2 है, तो लिख दो -2। प्लस बीटा की जगह कितना था सर? 4 है, लिख दो 4। ये वाला माइनस, ये बट्टा का चिन्ह। अब मुझे बताओ बी की जगह कितना है? आप कहोगे बी की जगह तो -2 है, तो लिख दो माइनस का 2। ये लो माइनस से, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ए की जगह कितना है प्यारे बच्चों? ए की जगह 1 है, तो 1 लिख दो। अब यहाँ से इनको सोल्व करते हैं। प्लस का 4 में से 2 घटाना है। प्लस का 4 बड़ा होता है ना, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। 1 का भाग देंगे 2 में तो क्या आ जाएगा? 2। दोनों क्या आ रही है? वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब मामला सेट है। अब अच्छा ठीक है, ये तो योग के बारे में देख लेता। अब हम देख लेते हैं गुणा के बारे में। तो यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, उसके बारे में चेक करते हैं क्या होता है। अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या था अपने? सी बटा ए था। क्या था? सी बटा ए। तो अल्फा की जगह आपके पास प्यारे बच्चों कितना आया? -2, माइनस का 2। बीटा की जगह कितना आया? 4 आया, क्योंकि मैंने बीच में गुणा क्यों लगाया कि दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। बराबर सी की जगह कितना आया प्यारे बच्चों? -8 आया, -8 बट्टा ए की जगह कितना आया? 1 आया प्लस का। 4 का पहाड़ा 2 बार 8, ये वाला माइनस का माइनस, 1 का भाग देंगे तो -8। दोनों देखो एक दूसरे से एकदम मैच हो रहे हैं, दोनों इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। ये हो गई इसकी जांच। तो पूरा मेथड इसका स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कैसे हल किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ध्यान देना। ये मेथड होगा, उसको इक्वल में 0 लिखना है, क्योंकि बहुपद के मान तभी निकलेगा जब 0 रखेंगे। और अब ध्यान देना, बिना स्क्वायर वाले के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़ने या घटाने पर ये वाला आए और गुणा करने पर ये वाला आए। हमने लिख दिया ऐसे 2 टुकड़े ये वाले हैं। फिर इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया। ये वाला मेथड वापस कॉमन आ रहा है, पीछे जो बच गया उसको लिख दिया। इसके बराबर 0 लिख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ से शून्य निकल गया अल्फा, यहाँ से निकल गया बीटा। बहुपद वापस लिखा जांच के अंदर और व्यापक रूप लिखा। स्क्वायर के पास वाला ए है, बिना स्क्वायर के पास वाला बी है, और लास्ट वाला आपके पास सी है। तीनों लिखने के बाद शून्यकों के योग का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए हमने अभी अभी निकाला सा, सिद्ध किया था। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान रखा, बी और ए का मान रखा, और आंसर निकल गया 2 = 2। यहाँ तो मामला सेट है। इसकी बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा सी बटा ए, इसके मान रखा, इसको सोल्व किया तो ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, जांच भी हम कर ली। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो एक बार आप इस क्लास को लाइक वगैरह शेयर वगैरह ज़रूर किया करो अपने जितने भी साथी हैं पढ़ने वाले। और
ज़्यादातर वही बच्चे देखते हैं जो ढंग से पढ़ने वाले, बिना पढ़ने वाले बच्चे तो क्लास को देखते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखना प्यारे बच्चों क्या है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये एक अपने पास बहुपद है, तो मैं सबसे पहले इस बहुपद को अंश निकालने के लिए मुझे इसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मुझे लिखना पड़ेगा इसके बराबर में 0। क्या लिखना पड़ेगा? 0। एक बार मैं इस s को ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अपने कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि ये s क्या है, यहाँ पर s है। ठीक है, अच्छा s का मान निकालना है, क्या आएगा? तो एक बात बताओ, मैंने कहा था ना कि इसके गुणा में जो भी होता है, स्क्वायर के गुणा में जो भी होता है उसको लास्ट वाले से गुणा करो। तो 4 का पढ़ा एक बार बोलेंगे 4, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? 4 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए। ये देखो बीच में बैठा माइनस का 4 ऐसा आना चाहिए। तो चेक करने का मेथड है कि इसके अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं, 2 और 2 को मैंने लिया तो क्या बन गया? 4 बन गया। बन रहा है गुणा पर 4। और यहाँ लाना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लाने के लिए मैं इन दोनों को किसका लूँगा? माइनस माइनस 2 तब बनेगा माइनस का 4। इसलिए मैं इनको भी माइनस का लूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 को 2 से गुना 4 बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास टुकड़े सेट हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या क्या टुकड़े निकले? 2 और 2 निकले। लिखो इसको। लिखने कैसे? माइनस के लिखना है, ये ध्यान रखना। ये 4s का 4s, इसको लिख देते हैं माइनस का 2s, माइनस का 2s, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 बन गया। और प्लस के अंदर क्या है? 1 है, बराबर में क्या है? 0 है। आ गया समझ में? अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 2 2 का भाग जा रहे हैं, एक तो 2 ले लो। दोनों में s कॉमन है तो एक s कॉमन ले लो, एक s कॉमन ले लो। यहाँ स्क्वायर है सॉरी, तो एक s कॉमन ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, पीछे क्या बचेगा? 2 का भाग दिया 2 आया, एक s बाहर आ गया तो s बचा, ये वाला माइनस 2 बाहर आ गया, s बाहर आ गया, तो क्या बचा प्यारे बच्चों? 1 बचा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। अब इसमें से देखते हैं, इसमें से मैं 2 को कॉमन ले, 2 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 कैसे आएगा कॉमन? इन दोनों में ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जिसका सेम संख्या में भाग जाए। 1 तो होगा ना, 1 ले लो। जब कुछ नहीं होता ना उसमें 1 लेना है अपने को। तो मैंने 1 कॉमन लिया तो वो भी मैंने माइनस का लिया तो माइनस बाहर आ गया। 1 का मैंने इसमें भाग दिया तो 2 ऐसे ही आएगा। प्लस की जगह मैंने माइनस बाहर लिया तो माइनस आएगा। 1 का भाग दूंगा तो 1 ही निकल के आएगा, बराबर में 0। अब ध्यान दो, ये वाला मेथड हमेशा बराबर आना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ लेना आपने कहीं गलत किया है। अब ये वाला एक जैसा है ना, इसको फिर कॉमन ले लो। तो 2s माइनस 1 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा? 2s माइनस 1 बचा, बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिख देते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तरीका वही रहेगा, सेम ही तरीका, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के। अच्छा अब देखिए, यहाँ से इसको लिख दूँ 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। दूसरे के बराबर भी क्या लिख दूँ मैं? 2s माइनस 1 बराबर भी 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। आप कहोगे सर ये तो एक जैसा है, तो आंसर भी एक जैसा ही निकलेगा। देखो कैसे, माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 2s बराबर प्लस का 1। ये 2 किस में? गुणा में। और गुणा की वैल्यू उधर जाती है, किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो 2 आ गया भाग में, यानी s का मान निकल के आया 1/2। इसकी बात कर लेते हैं। 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 गुणा में उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? भाग में। यानी ये अल्फा का मान निकल गया 1/2 और बीटा का मान निकल गया अपने पास 1/2। अल्फा और बीटा का मान निकलने के बाद हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो प्यारे बच्चों जांच के अंदर क्या करेंगे, ध्यान देना। अभी अभी अपन ने देखा था उसी तरीके से जांच करना है। तो जांच के अंदर पहला काम तो ये होगा कि हमें यहाँ लिखना है, वापस बहुपद लिखना है। क्या था बहुपद?
बहुपद ये था प्यारे बच्चों 4s का स्क्वायर, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या लिखेंगे इसका व्यापक रूप, क्या लिखेंगे व्यापक रूप लिखेंगे। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से, ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर एक्स वाला नहीं, अब की बार इसकी जगह एस आ गया। क्या आ गया, एस आ गया, तो आप एस लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एस आए वाई आए पी आए कुछ भी आए। अब एक बात बताओ मुझे, ए की जगह क्या है, स्क्वायर के पास वाला ए है, स्क्वायर के पास में 4 है, ठीक है। बिना स्क्वायर के पास बी है, बिना स्क्वायर के पास -4 है, तो बी का मान हो गया -4। सी की बात करें, सी अकेला, तो सी का मान 1 आ गया। तो ए बी सी का मान आने के बाद आप लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। रख दो मान, अल्फा की जगह कितना लिखोगे, 1/2 लिखोगे, बीटा की जगह भी क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, माइनस का माइनस, बी की जगह कितना है, -4 है, देखो ये रहा, तो -4। ए की जगह आपके पास कितना है, ए की जगह 4 है, तो आपने 4 लिखा 4। अच्छा एक बात ध्यान देना, माइनस माइनस डबल हो गया, ब्रैकेट में डाल दो। आधा और आधा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। माइनस माइनस गुणा होगा या फिर काट दो, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन गया। 4 के पाड़े में 4 एक बार, ये लो, ये तो बराबर हो गया, पहला मामला तो कंप्लीट, दोनों में 1 1 आ गया बराबर। अब बात करते हैं गुणा की, किसकी बात कर लेते हैं, गुणा की। देखो एक ही मेथड है सारों में, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, यही होता है फॉर्मूला अपन ने देखा था। अल्फा की जगह क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, बीटा की जगह क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, सी की जगह बताओ क्या निकल गया है, सी की जगह निकल के आया है 1, ए की जगह क्या निकल गया है, ए की जगह निकल गया है 4। सही बात है, 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 4 बराबर 1/4, दोनों क्या निकल के आ गए प्यारे बच्चों, बराबर निकल के आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करके सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या निकल रहा है। ठीक है, मेथड क्या है मैं बता देता हूँ कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करना, 6 7 42, तो 42 के टुकड़े करने आपको। अच्छा सॉरी, इसको लिखना है, पहले इसको सेट करना है, ध्यान देना, ये आपके मानक रूप में लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। तो 6x स्क्वायर, इसको पहले लिखो, 3 को बाद में लिखो, ऐसे ही तो होता है मानक रूप, सबसे बड़ी घात फिर छोटी घात फिर बिना। तो ये अपन ने पढ़ा था बेसिक में। तो अब आपको क्या करना है, 6 को लास्ट वाले से गुणा करना है, कितना बनेगा, 6 3 18, 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर 7 है, गुणा करने पर 18 है। बाकी मेथड इसी तरीके से, मुझे जांच का आंसर नहीं बताओगे, मुझे अल्फा और बीटा का मान बताओगे, क्या निकल के आ रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ध्यान देना, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है 4u² प्लस 8u। अब आप कहोगे सर ये तो द्विघात है ही नहीं। अरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण बना सकते हैं, प्लस में क्या लिख के, 0 लिख के। अच्छा मैंने एक बात बताई थी कक्षा 9th के अंदर, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मतलब c है ही नहीं, यहाँ c कुछ है ही नहीं, c की जगह ax² प्लस bx प्लस c गायब है, तो c गायब हो तो हमें टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया। कैसे, ध्यान दो, आप इसके बराबर क्या लिखोगे, 0। भाई कोई भी बहुपद हो, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर 4 4 का भाग जा रहा है, आप कहोगे u कॉमन आ रहा है,
तो यू कॉमन ले लिया, पीछे यू बचा, 4 का भाग दिया, 2 आया, यू था वो बाहर आ गया, ये तो निकलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार देखो ये गुणा में, तो मैं एक बार इसके बराबर क्या लिखूंगा, 0। क्यों लिखूंगा, कारण बताऊंगा, अभी ध्यान देना। एक बार इसके बराबर मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, 0 में भाग देंगे तो 0 बन जाएगा, यानी इसके बराबर क्या हो गया, 0। ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, भाग देगा तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से लिखते हैं। बाकी आपको सीधा करना है, इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। 4 का भाग देंगे प्यारे बच्चों, क्या निकलेगा, u का मान क्या आया, 0। अच्छा इस साइड बात करें तो ध्यान देना, ये 2 प्लस का है, उस साइड जाएगा 2 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो u क्या आ गया, माइनस का 2। अल्फा का मान निकला 0, बीटा का मान निकला माइनस का 2। आपके पास 2 आंसर निकल गए, अल्फा और बीटा। आगे काम आपको क्या करना है, जांच करना है, और जांच करने के लिए आपको मेथड पता है, ये रहा मेथड। कैसे जांच करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं बता देता हूँ एक बार और, क्योंकि इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं आ जाए आप लोगों के। अच्छा हमारे पास बहुपद लिखोगे, वापस क्या लिखोगे, बहुपद। जांच के अंदर बहुपद क्या था, बहुपद अपने पास बहुपद था 4u² प्लस का 8u, यही था। व्यापक रूप लिख दो, व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर c की जगह कुछ नहीं है, मैं क्या लगा दूं, 0 लगा दूं। अब ध्यान देना, a की जगह प्यारे बच्चों क्या है, ax² के गुणा में x²। अब देखो यहाँ x² नहीं है तो क्या है, u है, तो u लगा दो। कोई कंफ्यूज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बने रहना लास्ट तक। u के स्क्वायर में a, u के स्क्वायर में a, यानी a का मान 4। u के पास में आपके पास क्या है, u के पास में b है, तो u के पास में क्या है, b यानी 8। c की बात करें, c अकेला है ही नहीं कुछ, तो क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। आया बात समझ में। इतना होने के बाद आप लिखोगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। लगा दो मान। अल्फा की जगह प्यारे बच्चों कितना निकला था, 0, बीटा की जगह -2, तो 0 प्लस -2 बराबर में -b की जगह कितना आया है, 8 आया है, तो 8 लिख दो। a की जगह क्या आया, 4 आया, तो 4 लिख दो। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो -2 बच गया। 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, इसका मतलब माइनस का माइनस भाग दिया 2 बार, दोनों में बराबर, मामला सेट है। फिर बात करेंगे शून्यकों का गुणा या गुणनफल की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, क्या आ जाएगा, c/a। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा की जगह आपके पास क्या निकला, 0, बीटा की जगह -2, तो 0 इंटू -2। सी की जगह क्या निकला, 0, ए की जगह क्या निकला, 4 निकला। 0 से गुणा करेंगे 0 में भाग देंगे तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0। ये भी हमारा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गई, जांच हमने कर ली। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, ठीक है। अब 5 नंबर को किस तरीके से हल करते हैं देखते हैं। तो 5 नंबर के अंदर हमारे इस तरीके से लिखा है प्यारे बच्चों, t² - 15 इज इक्वल टू में क्या लिख दो, 0, क्योंकि हमें बहुपद के शून्य निकालने। अब इसमें कुछ है ही नहीं भाई, एक स्क्वायर में ही है, तो हम इसको सीधा ही सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, जब स्क्वायर बिना स्क्वायर साथ में है तब टुकड़े करना है, वो है ही नहीं कुछ, ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो हम एक काम करें, ये 15 किसके अंदर है मुझे बताओ, 15 माइनस का है ना, उधर भेज दो। 15 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये स्क्वायर हटा दो, जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लगता है प्यारे बच्चों, रूट लगता है। क्या लगता है, रूट। और रूट से जब ये वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस का मतलब अपन लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस का। इसलिए हमारे पास t के मान 2 निकले, एक तो प्लस का रूट 15 निकला
और एक अपने पास t का माइनस का रूट 15 निकला, है ना। रूट के अंदर वैल्यू प्लस माइनस की दोनों होती है, ये अपन ने देखा हुआ है पहले से भी। अच्छा, तो t का मान एक प्लस के अंदर एक माइनस के अंदर, यानी अल्फा का मान निकला रूट 15 और बीटा का मान निकला माइनस का रूट 15। अल्फा और बीटा का मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब आपको जांच करना है। जांच के अंदर हम लिखेंगे बहुपद। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बहुपद लिखेंगे। तो मुझे बताओ बहुपद क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। और व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर टी है, एक्स की जगह क्या है? टी है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर टी है क्या आपके पास? ये वाला मामला तो बैठ रहा है, यहाँ वाला सेट नहीं बैठ रहा है। तो मैं एक काम करूँ, इसके टी की घात 0 लिख दूँ। टी की घात 0 क्या होता है? 1 होता है। और 1 जो होता है उसको हम क्या ले सकते हैं? 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी जगह में क्या मान लो? 0 मान लो। सही बात है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर देखा जाए ना, हाँ वैसे आप वो भी ले सकते हैं, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको ये 0 नहीं ले सकते। अपन एक काम करते हैं, इसको सीधा ही देखिए ध्यान से। अब एक बात बताओ, मैं इसको यदि इस फॉर्मेट में लिखूं तो टी स्क्वायर तो अपने पास है, टी स्क्वायर तो अपने पास है, वैसे नहीं लिख सकते, वो तो शून्य बहुपद हो गया, उसको छोड़ो एक बार। इसको ये तो टी स्क्वायर लिख दिया। अब 15 जो है ना, वो तो एक संख्या है, 15 एक संख्या, तो 15 तो सी का मान है भाई, 15 तो सी का मान है। तो बीच वाला अपने पास नहीं है प्यारे बच्चों, उसको मैं मान लेता हूँ 0t मान लेता हूँ। अब जो सही है, 0 को t से गुणा करूंगा 0, क्योंकि बीच वाला अपने पास नहीं है, तो ये देखो इसके बराबर हो गया और ये वाला मामला इसके बराबर हो गया। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, अब बताओ देखें कि इसके a जो है, a क्या निकल के आएगा? a टी स्क्वायर के पास वाला, टी स्क्वायर के पास कुछ है ही नहीं, तो आंसर आया 1। b टी के पास वाला, b टी के पास में क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। क्या है? 0 है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं सी की। सी अकेला है, सी अकेला है यहाँ पर माइनस का 15। क्या है? माइनस का 15। अब बात करते हैं शून्यकों के योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला लिखने के बाद अल्फा की जगह अपने पास क्या निकल के आया? रूट का 15। क्या निकल गया? रूट 15। प्लस के अंदर बीटा की जगह माइनस का रूट 15, तो क्या निकल गया है? माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू माइनस, बी की जगह बताओ प्यारे बच्चों 0, ए की जगह बताओ 1। ठीक है, अब ध्यान दो, ये रूट 15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का। तो रूट 15 माइनस रूट 15, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। और रूट 15 में से रूट 15 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या? 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो मामला सेट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं शून्यकों के गुणा वाले की। तो मुझे बताओ, अल्फा की जगह आया रूट 15, बीटा की जगह आया माइनस का रूट 15, सी की जगह आपके पास निकल गया माइनस का 15, ए की जगह निकल के आया आपके पास 1, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात मैंने बताया था, रूट की संख्या आपस में एक जैसी हो तब गुणा होता है तो अंदर वाला बाहर आ जाता है। या बाकी आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 225 का रूट कितना आएगा? 15, यानी रूट 15 को रूट 15 से गुणा किया, 15 आया। और ये एक माइनस है तो माइनस आएगा। इधर बात करते हैं, 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15 ही आएगा। ये लो, यहाँ पर भी क्या आ गया? बराबर निकल गया शून्यकों का गुणन। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन अपने पास और बचा है, उसको मैं आप कर लोगे? क्योंकि प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग कर सकते हो। चलो, मैं इसके आपको आंसर नहीं बताऊंगा पूरा, फाइनली जांच आप खुद कर लेना, टुकड़े करके मैं बता देता हूं। अंतिम क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो 6 नंबर में, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू में क्या लिख दो प्यारे बच्चों? 0। यहाँ जो भी है उसको लास्ट वाले से गुणा करो। इसको गुणा कराया तो 4 3 12, क्या निकला? 12। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको गुणा करने पर तो क्या है? 12, जोड़ने घटाने पर क्या है? x, केवल x है, केवल x के पास 1 तो होगा ना, तो गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर क्या है? 1 आए।
तो 12 कैसे टुकड़े करते हैं? 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। ये देखो मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, सीधा भी कर सकते हो। तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका प्यारे बच्चों मेरे को तो 10वीं में समझ में आया ही नहीं था। 11वीं में पढ़ रहा था मैं, तो उस समय बीच में मामला ये समझ में, किसी ने बताया था मेरे को ऐसा ऐसा होता है। पहले तो मैं रटता था इनको, है ना। तो आपको रटना नहीं है, कैसे निकालते वो मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन दोनों को शामिल कर लूँ तो क्या बना मेरे पास? 4 बना। और ये क्या बना? 3 बना। दोनों को घटाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये बैठा 1, लेकिन 1 है वो माइनस का है, तो आप 3 में से क्या घटा दो? 4, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। और 3 को आप -4 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। मामला सेट है? यस, क्लियर। रख दो। 3x², इसके 2 टुकड़े आपको मिले, वो एक टुकड़ा मिला प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4 = 0। देखना कैसे? 3x में से 4x घटाओ, माइनस का 1x ही तो बचेगा। बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 और 1 आ रहा है x। 3 कॉमन आ गया, 1x आ गया तो x बच गया। 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? 4 भी कॉमन आ रहा है। देखो 4 भी हमने कॉमन ले लिया, पीछे x बचा। माइनस बाहर ले लिया, क्या बचा? प्लस बचा। 4 बाहर आ गया, 1 बचा, बराबर में क्या है? 0। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, ये वाला ब्रैकेट फिर कॉमन ले लो, x + 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 3x - 4 बचा। यही बचा, बराबर में क्या है प्यारे बच्चों? 0। एक बार इसके बराबर क्या लिख दो? 0 लिख दो। और एक बार इसके बराबर क्या लिख दो? 0 लिख दो। ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1, यानी शून्य। अल्फा का मान कितना आ गया? -1। ऐसे ही आप चेक करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ ध्यान देना, ये 3x का 3x, 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? ये 4 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 किस में? गुणा में, उधर जाएगा। 3 किस में चला जाएगा? भाग में। तो 4/3 आ गया। क्या आ गया? 4/3। ये किसका निकल गया? बीटा का मान निकल गया। तो अल्फा और बीटा का निकलने के बाद आप इस तरीके से लिखोगे, ए और बी का मान निकालोगे और योग के अंदर गुणनफल में लिखोगे और आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको शून्य कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार द्विघात बहुपद निकालना है और उसके शून्य का योग और गुणनफल आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी आपको बहुपद निकालना है। कैसे निकालना है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 के अंदर हमें दे रखा है कि शून्यकों का योग दे रखा है। योग दे रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना क्या दे रखा है? शून्यकों का योग दे रखा है। आप लिखोगे शून्यकों का योग, योग कितना दे रखा है आपको? 1/4। आप इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = 1/4 दे रखा है। सही बात है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये वाला शून्यकों का क्या है? गुणनफल। पहला योग है, दूसरा गुणनफल है। तो आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल आपको कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है -1। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा = -1 आपको गिवन है। तो इतना मामला लिखने के बाद आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। इसके 2 तरीके से हल कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं दोनों ही बता देता हूँ। आपको करना एक ही से, वो कैसे ध्यान देना। आपको बनाना क्या है? बहुपद बनाना है। कैसा? द्विघात। तो द्विघात बहुपद का हम बनाने के लिए एक अपने पास मेथड है, हमने देखा था ना। मेथड क्या था? वो मेथड ऐसा था, ध्यान दो। अभी अपन ने पहले बात की थी द्विघात बहुपद के लिए, ऐसे लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। बहुपद क्या था? के ब्रैकेट, आगे लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूँ ना। द्विघात यानी के ब्रैकेट x² + -, अल्फा + बीटा x
प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद, ये तथा इससे हमें क्या निकाल देंगे, बहुपद निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बहुपद। अब ध्यान देना कैसे, के की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, मैंने पहले भी बता दिया। तो एक बार के को एक बार ऐसा ही रखने दो, अपन के की जगह लगभग एक ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान आपके पास कितना है, 1/4, यानी दोनों का जोड़ करके दे रखा है 1/4। आप सीधा सीधा इसकी जगह क्या लिख दो, 1/4 लिख दो, ब्रैकेट एक्स का एक्स, या फिर आप सीधा हटाओ ना इसको, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, एक्स का एक्स। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा दोनों का गुणा कितना दे रखा है, -1, तो आपको दोनों का गुणा दे रखा है -1 है, -1 है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। आई बात समझ में। दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़ करके आपको दे रखा है 1/4, 1/4 एक्स का एक्स, और इसका मान दे रखा है -1। के की जगह हम लिख देते हैं एक बार 1 ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1। अलग भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं 4 लिखूँ ना, 4 लिखूंगा तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के ही रख देता हूँ, क्यों रख रहा हूँ 4, उसका लॉजिक भी आपको अभी पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर ये तो सोल है ही 1/4 एक्स, और प्लस माइनस माइनस का 1। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पर 4 लिखूँ ना तो 4 4 कट जाएगा, इसका मतलब 4 हट सकता है नीचे से। तो आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, उसका आंसर वही आता है, वो गलत नहीं करेगा आपका। तो हम लिखते हैं इसकी जगह 4, मैंने इसकी जगह लिख दिया 4। अब देखना, 4 लिखने के बाद 4 को अंदर गुणा करना पड़ेगा, इससे गुणा करो, 4x स्क्वायर, इससे गुणा करो -4 × 1/4x, सही बात है। फिर माइनस 4 को गुणा करो -1 से, तो माइनस का 4 बन जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4x स्क्वायर ये वाला माइनस 1 को x से गुणा करेंगे, x माइनस का 4, ये आपके पास क्या बन गया, बहुपद बन गया। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया, बहुपद निकल के आ गया। अब यदि आप 1 लिखते हैं ना तो भी आपका आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है, वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान देना, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, सूत्र होता था, क्या होता था, माइनस का b/a, और आपका जोड़ कितना दे रखा है, 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, सूत्र क्या होता था, c/a, गुणनफल दे रखा है -1, सही है। तो मैं इसके बट्टे में क्या लगा दूं, 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो ना, तो b की जगह 1 आ रहा है और a की जगह 4 आ रहा है, c की जगह -1 है, a की जगह 1 है, लेकिन a तो दोनों एक जैसा होना चाहिए था ना, ये एक जैसा नहीं है, इसके पास 4 होना चाहिए। तो मैं ऊपर भी 4 नीचे भी 4 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, ऊपर बनेगा -4 नीचे बनेगा 4, a की जगह 4 a की जगह 4, a का मान क्या आ गया, 4। देखो ये व्यापक रूप होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह क्या है, 4, ये रहा 4, a की जगह 4 नीचे वाला, b की जगह -1, b की जगह -1, c की जगह कितना आया, c की जगह आया है आपके पास -4, c की जगह -4। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बाकी आपको यही मेथड ध्यान रखना है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर की बात करते हैं। इसमें किसी प्रकार का डाउट हो ना, थोड़ा सा क्लास को दोबारा देख लेना, कहीं पर क्लास लंबी तो हो चुकी है, क्यों मैं सोच रहा था कि पूरे साथ में करवा दूं एक साथ ही, इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई अपने। अच्छा ठीक है, अब देखिए 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में प्यारे बच्चों ऐसा लिखा है, योग लिखा है, आप लिखोगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है √2, और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/3, यही मान है। आपको निकालना है क्या, बहुपद। तो बहुपद के लिए आप वो समीकरण लिख दोगे, क्या लिखोगे, बहुपद के लिए आप लिखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये लो ब्रैकेट। यहाँ से क्या करोगे आप, के की जगह आप 1 ही लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स का एक्स ही लिखना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अल्फा और बीटा का मान दोनों का जोड़ कितना है, √2,
तो √2 का √2, इन दोनों की जगह √2, x का क्या लिख दो, x लिख दो, प्लस अल्फा और बीटा दोनों का आंसर क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 1/3। यदि आप इस 3 को हटाना चाहें तो आप गुना में 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जैसा अभी पीछे आया था ना, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3। चलो मैं 3 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, गलत नहीं है। आंसर पीछे मैच खाए नहीं खाए, लेकिन आपका 100% आंसर करेक्ट है। आप ज्ञात करके भी देख लेना। 3 को अंदर गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, इससे गुणा करते हैं तो 3x², 3 को इससे गुणा करते हैं -3 √2x, 3 को इससे गुणा करते हैं तो ये आएगा 3 × 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x² -3 √2x प्लस के अंदर 1, ये आपका क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। करेक्ट है। यानी जो नीचे जो है ना उसको देख के ही तो गुणा कर रहे हैं, बाकी लगभग आप 1 से गुणा करो, नहीं समझ में आए तो 1 से गुणा कर दो, वो भी आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर में देखो क्या दे रखा है। 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर को देखते हैं, कोई खास नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। शून्यकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। लिख दो, एक बार k का k लिख दो, x² का x² लिख दो। अल्फा और बीटा का मान क्या है, 0, 0 x का x, अल्फा और बीटा का गुणा है √5, क्या लिख दो, √5। k की जगह प्यारे बच्चों 1 लगा दो, क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो 1 मैंने लगाया तो x² 0 से इससे गुणा किया तो ये तो पूरा क्या बन गया प्यारे बच्चों, 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लस के अंदर आया √5, इसको जब 1 से अंदर गुणा करूंगा तो ये आएगा x² प्लस के अंदर √5, इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। आया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप देखो किसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, 2 से 3 से 1 से किसी से गुणा कर दो k की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो इनका योग 1 है और गुणनफल भी क्या है, 1 है। रख दो मान, k की जगह भी क्या लिख दो, 1 लिख दो, 1 x² का x², अल्फा और बीटा दोनों की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो, x का x लिख दो, अल्फा और बीटा गुणा की जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो। 1 से अंदर गुणा करेंगे कोई चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो x², 1 से 100 गुणा किया x ही आएगा और प्लस के अंदर 1 का 1, तो ये क्या निकल गया आपके पास, बहुपद निकल गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, फेंकू क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम मान रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें रखते हैं शून्यकों का योग कितना है, -1/4, और ये कितना है, 1/+4। ठीक है, अब लिखेंगे बहुपद के लिए, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इधर बढ़िया दिखेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 लिखना है, तो लिखो k का k ब्रैकेट x², अल्फा और बीटा की जगह आप क्या लिखोगे, अल्फा और बीटा की जगह प्लस की जगह -1/4, तो -1/4 ये x का x। देखो माइनस डबल हो गया ना, तो इसको एक बार क्या डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो। अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4, तो अल्फा और बीटा की जगह प्लस का 1 क्या लिख दो, 4 लिख दो। अब हमें दिखाई दे रहा है x² प्लस माइनस 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 प्लस बन जाएगा, 1/4 x का x प्लस के अंदर 1/4। अभी अभी पता चल रहा कि नीचे 4 है तो किससे गुणा कर दूं, 4 से 4 हट जाएगा, तो k की जगह में किससे गुणा कर दूं प्यारे बच्चों, 4 से गुणा कर देता हूं। तो ध्यान देना कैसा क्या पोर्शन बनेगा, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसको गुणा किया मैंने तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 4x², क्या बनेगा, 4x²। 4 को इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास बनेगा 4 × 1/4x, प्लस 4 को इससे गुणा करूंगा तो 4 × 1/4, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ क्या बचा, 4x² बचा। 1 को x से गुणा करेंगे x बचेगा, और आगे क्या बचा, 1 बचा। फाइनली आंसर निकल गया आपके पास, बहुपद। देखो कितना इजी है निकालना, है ना। तो ये अंतिम क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए, लंबी क्लास भी आज हो चुकी है, तो अंतिम क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर लगा के बताना, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, उसमें भाग वाला है, शानदार तरीके से करेंगे इसी तरीके से। तो बढ़िया तरीके से तैयार रखें। गुड।